हाय दोस्तों, मैं हूँ माधवी और माधवी बात करने जा रही है आप सबके बारे में और आप सबके अथक प्रयासों के बारे में। और आपके अथक प्रयास ऐसे हैं जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल दिए हैं। आपके अथक प्रयास हैं इन मामलों में कि पॉलिटिशियन से आपको जो पता चला, उन्होंने आपको जो बताया या इस समाज ने आपको जो भी बताया। क्योंकि रॉन्ग और राइट तो कोई देख ही नहीं रहा, बस जिसके मन में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़े आराम से। और आप उसको इतने प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें है आपका अथक प्रयास। और अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रयास को बंद कर दें, क्योंकि आपकी ना इसमें बहुत एनर्जी जा रही है और मैं नहीं चाहती कि आप इतना अथक प्रयास करें कि किसी भी चीज को ऐवी एक्सेप्ट कर लें। क्यों कर लें भाई? मेरी जो गुजारिश है आपसे वो ये है कि अब आप क्वेश्चन करें, बोले कि मैं आपकी बात को क्यों मान लूं? क्या प्रामाणिक तौर पे आपकी बात सही है? कहाँ से पढ़ी आपने? मुझे ये बता दीजिए। चलिए, अगर जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है वो ये बता दे कि आपने कहाँ से पढ़ी है और ये प्रामाणिक तौर पर है या नहीं है। बस उसके बाद मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और हम अपने इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे, उनके बारे में हम कुछ भी बोल रहे हैं और किसी को कुछ भी बोलने भी दे रहे हैं। क्यों बोलने दे रहे हैं? क्योंकि हमने उसमें अथक प्रयास किया है एक्सेप्ट करने में, इसलिए। तो ये प्लीज, ये इसमें मेरी जो गुजारिश है उसे प्लीज एक्सेप्ट करें और स्टार्ट करें हमारे साथ में एक प्यारी सी जर्नी, जो हमारे समाज के लोगों की और हम सबकी मदद करने में हमारी सबकी भूमिका रहेगी। मतलब हमारा ही समाज, हमारे ही लोग और हमारी ही भूमिका, यही तो हम चाहते हैं ना। तो शुरुआत करनी होगी हमें कहाँ से? हमारी हिस्ट्री से। ये है, मैं एक बुक के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ और ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये सिर्फ इस जो इंसान जो दिख रहा है इसमें उसकी बात नहीं है। इनका बहुत रोल रहा है हमारी लाइफ में, तो इन्हें एक पर्सन के तौर पे नहीं देखना है। ये बुक जो है, ये बुक इस बुक को ये नहीं समझना है कि मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं। क्योंकि ये भी अपने लिए नहीं थे, ये हमारे देश के लिए थे, हम लोगों के लिए थे। और इसीलिए ये बुक भी सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई है, हम सब के लिए बनाई गई है, हमारे देश की। और आजकल हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स में जो थिंकिंग प्रोसेस शुरू है और जो थिंकिंग चल रही है वहाँ पे, और जो समाज में दी जा रही है, वो सारी चीज़ें इन्होंने आज से 100 साल पहले ही समझ लिया है, ऐसा मान लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी जर्नी जिसमें हम सब साथ में हैं, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ इस बारे में कि ये बुक जो है ना, ये हम सब कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हम रील्स देखते रहते हैं, हमारे पास बहुत वक्त रहता है। लेकिन ये बुक ना ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं और जो लेखक हैं खुद भी बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, वो भी फिर भी देखने लिखने का सबका टाइम निकाल लेते हैं। तो हम तो इतना वक्त निकाल ही सकते हैं ना, हम रील्स में अपना टाइम खराब कर देते हैं। आप सब अब 10 मिनट की वीडियो होगी, तो उससे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट की कंटेंट तो आपके कंटेंट जो होता है दिमाग में आपके रुक ही जाएगा। पर रील्स में आप क्या कुछ नहीं करते हो, वो बस स्क्रॉल करते जाते हो, निकलता जाता है। क्या मिला? कुछ नहीं, फिर भी हम देखते हैं ना। तो हमें नहीं देखना चाहिए वो, हमें समझना चाहिए कि ये एक जो भ्रांतियां क्रिएट की जा रही हैं उनमें हमारा क्या योगदान होगा, हम क्या बोल पाएंगे, हमारा भी कोई योगदान तो बनता है ना, हमारी भी जिम्मेदारी होती है ना कि ये देश हमारा है भाई। हम अगर वोट देने के लिए अपना योगदान मानते हैं कि हमने सरकार चुनी है, तो हमारा इसमें योगदान क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हमें किसी की बात सुन लेनी चाहिए? क्यों हमें उससे नहीं पूछना चाहिए? क्यों हमें नहीं कहना चाहिए उससे? क्यों हमें उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें खुद देखना चाहिए, परखना चाहिए और फिर उसके बाद बात माननी चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे हिंदू राष्ट्र से, जिसके लिए आज हम सब बहुत परेशान हैं और हम सब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ये भी आप नहीं जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। तो
जो हिंदू राष्ट्र है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, उसकी नींव ही यहाँ से रखी गई है। नींव रखने वाले महान व्यक्ति ही हैं वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये तो क्यों नहीं जानना जरूरी है फिर हमें हम सबको फिर जानना जरूरी है ना। हु इज दैट पर्सन, क्यों जाने। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम सब मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम हमारा सबका स्वतंत्रता संग्राम रहा है, ठीक है, हम अभी मानते हैं ना। लेकिन इसे स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? किसी ने तो नाम दिया होगा। तो ये नाम भी यहाँ से मिला है, इस दिमाग से उपजा है, स्वतंत्रता संग्राम। वरना हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, जो हमारी आंख के सामने हमेशा घूमते रहते हैं, उन्होंने तो उसे सैनिक विद्रोह कहा था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम कौन माना? वीर सावरकर जी ने उसे संज्ञा दी है स्वतंत्रता संग्राम की। और हम उन्हें भूल गए, उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्रिटिकल कमेंट करते हैं, उनके बारे में कुछ भी सुन लेते हैं, अपना कोई योगदान नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया अपने लिए किया, हमारे लिए क्या किया भाई? हम क्यों कुछ बोले? हमारा क्या मतलब? हम ऐसा सोचते हैं। हम वो लोग हैं जो सोचते हैं कि जो सैनिक बॉर्डर पर खड़े होते हैं ना, वो तो चाहते हैं कि भाई हमारी फैमिली को बहुत सारी मतलब फैसिलिटी मिले, इम्पोर्टेंस मिले, औहदा मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले, इसलिए ऐसा करते हैं। आप सबने क्यों नहीं कर लिया? क्यों करते हो? जो लड़का आर्मी में रनिंग करता है और उसका ख्वाब देखता है, आप कभी उससे पूछो, फिर पता चलेगा। माँ बाप से बहुत बच्चे हैं और हम सब भी उसी जनरेशन के हैं। पापा मम्मी ने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या पता क्या किया, पैदा किया उन्होंने, करेंगे ही ना हमारे लिए कब, हम वैसे बच्चे हैं। तो ये जो सावरकर जी है ना, तो जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे उनमें, उनका भी यही होगा। हम क्यों जाने भाई इनके बारे में, क्या उन्होंने जो किया देश के लिए किया, हमारे लिए क्या किया है? पर्सनली किसी के लिए करेंगे? ये देश हमारा है, इस देश में हम रह रहे हैं, उन्होंने देश के लिए किया मतलब हम सब के लिए किया। और हम सब की भागीदारी होनी चाहिए कि इनके बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है उनको हम सब समझें और एक्सेप्ट ना करते हुए बाहर की भ्रांतियों को खुद पढ़ाई करें, सामने वाले को भी समझाएं और खुद भी समझे, खुद भी कॉन्फिडेंट हो, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंट बनाएं और अपने देश को भी कॉन्फिडेंट बनाएं। क्योंकि हमारे बारे में कोई भी कुछ बोल देता है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम अपने देश के लोगों को नहीं बोल पा रहे हैं, अगर किसी ने बाहर से बोल दिया तब तो हम गए, क्या बोलेंगे? क्या सोचते हैं कभी आपने? तो जब बड़े बड़े प्रोफेसर्स टाइम निकाल रहे हैं इसे पढ़ने के लिए, इसमें समीक्षा दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, तो हम सब तो निकाल ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम। क्यों ना निकाल लें? चलिए निकाल लेते हैं टाइम और बताते हैं कि आजकल इनमें जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है। तो इस बुक के पीछे लिखी हुई हैं इसमें कुछ बातें जो बातें मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा गया है ये कि, और आजकल जो चल रहा है वो ये, आजकल जो चल रहा है हमारे देश में, अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि सावरकर ही थे जिन्होंने ये राजनीति की दौड़ में 100 साल आगे चल रहे थे। वो 100 साल के आगे कभी मायने लगा चुके थे कि क्या होने वाला है और कैसे विचार आएंगे बाहर। हाँ, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इतना गलत बोला जाएगा। और हम सब तो हैं ही गलतियों की मूर्त इंसान, जो कि गलत चीज़ों को इतना जल्दी एक्सेप्ट करता है ना, आने दो भाई, आने दो, आने दो, ये अपना ही है, अपना भाई है, ऐसा। तो यही हुआ उनके साथ भी, और वो इसमें कुछ नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो ऊपर चले गए हैं, तो कैसे कुछ कर सकते हैं? अब उनकी आत्मा तो यहाँ है नहीं, होगी भी तो हमें पता नहीं। तो ये हमें करना होगा, क्योंकि उस देश की आत्मा में हम सब हैं, हम सब की आत्मा से ही देश बना हुआ है, ठीक है। हमारी एग्जिस्टेंस हमारे देश के लिए हमेशा बेनिफिशियल हो,
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ अपना योगदान दे सके, कोई कंट्रीब्यूशन तो कर ही सके। तो उसमें ये है कि देखिए, हम सब अपने घर में रह रहे हैं, अगर एक दिन के लिए हमें अपने पापा मम्मी से दूर छोड़ दिया जाता है तो हम बहुत परेशान रहते हैं, या तो फिर ये हो जाता है कि एकदम चिल मोड में ही हो जाते हैं कि ठीक है यार चलो हटे तो कम से कम, ऐसा सोचने लग जाते हैं। पर अपना एंजॉय देखते हैं, और अगर पापा मम्मी को मिस कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हुए, तो पापा मम्मी को देखते हैं कि कहाँ होंगे, क्या है, कब आएंगे घर वापस, ये सब सोचने लग जाते हैं। बट देखिए, अंडमान निकोबार में सबसे कठिन उनका टाइम रहा है, और सबसे ज़्यादा खराब सज़ा मानी जाती है ये, कि ऐसी सज़ा देना किसी के लिए बिताना बहुत मुश्किल चीज़ है। वहाँ से बाहर निकल के आ जाना लोगों का मतलब ये है कि भाई बहुत कुवत है, बहुत हिम्मत है उसमें, तब वो इंसान बाहर आ पाया है। ऐसी जगह पे उन्होंने इतने वर्षों तक अपनी काला पानी की सजा काटी है, और वहाँ उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, वो सभी से कह भी रहे थे कि उनके कारण जो और लोग हैं, उनके कारण वहाँ पे उनको भेजा जा रहा है या रखा जा रहा है, तो वो ये कहते थे कि मुझे आप रख लो, यहाँ तक कि आप जो करना चाहते हो मेरे साथ करो, बट जो और लोग हैं मेरी वजह से उन्हें आप कोई प्रॉब्लम ना करो। तो ऐसे थे। इन्होंने इतने वक्त तक वहाँ समय गुजारा। काला पानी की सजा बहुत बड़ी सजा होती है, और वहाँ भी रह के क्या किया इन्होंने, देश के लिए सोचा, हमारे लोगों के लिए सोचा, और हम जो हमारा देश गुलाम था उसके लिए सोचा कि बस मैं इसमें कैसे करके मैं क्या करूं, क्या युक्ति लगाऊं, मैं कैसे करूं, मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहाँ अंदर क्यों आ गया हूं। मैं ये सोच सोच के वहाँ ये परेशान हो रही थी कि मैं देश के लिए कैसे काम कर पाऊंगा, ऐसी सोच थी। और उसी सोच को कुछ लोग गंदा बताते हैं, कहते हैं कि वो बाहर आ गए जेल से बाहर आ गए हैं अपने लिए। उन्हें नहीं पता था कि अगर मैं जेल से बाहर जाऊंगा माफीनामे के सहारे पे, और माफीनामे के सहारे पे कैसे, उसका आइडिया भी उन्होंने उन्हें गांधी जी ने ही दिया था, बट बाद में गांधी जी ने एक्सेप्ट किया। बट अगर एक बात गलत बात निकल गई एक बार, तो फिर वो तो एकदम मतलब आप ये समझ लो बिजली से भी तेज भागेगी वो, बिजली से भी तेज भागेगी बातें। किसी अच्छे इंसान के बारे में एक भी बात निकल गई, बस बस फिर तो मान लो खात्मा, खत्म। ऐसा ये हुआ इनके साथ में। तो इनका ये हुआ, सब इनके बारे में इनको अभी जो बोल रहे हैं, इनका कहना ये है कि अगर वो देश के लिए बाहर आए तो उन्होंने देश के लिए क्या किया बाहर आने के बाद में, किसी आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। फिर गांधी जी की हत्या में इनका योगदान बता देते हैं, और जो मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में विवाद हो रहा था उसमें भी इनका योगदान बता देते हैं। हर बुरी चीज में इनका योगदान है, सही चीज में कोई योगदान नहीं है बस। तो जिन्होंने भी इनके बारे में लिखा बहुत भक्ति भाव से लिख लिया है कि इन्हीं का योगदान बता दिया है, और जिन्होंने भी लिखा उन्होंने ऐसे लिख दिया है कि भाई ये शैतान आदमी था, इससे दूर रहना, ऐसा लिख दिया है। लेकिन जो विक्रम संपत हैं इस बुक के राइटर, उन्होंने एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया है ना, कि मतलब जैसे आप कह सकते हो ना कि जो गुलाब होता है, तो एक खिले हुए गुलाब को जब इंसान देखता है और उसके बारे में जो अनुमान लगाता है, तो वो हाय कितना सुंदर गुलाब है ऐसा दिखता है। लेकिन उससे उसके तने, पत्तियां, जड़, इन चीजों को नहीं देखता है, और जो सारी चीजों को ले करके फिर उस गुलाब को देखता है, वो होता है सही समीक्षक, है ना। तो विक्रम संपत जो है एक बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं, जिन्होंने हमें ऐसी ही बुक दी है जिसमें कि इनकी गलतियों को, इनकी कमियों को और इनकी खामियों को, गलतियां कमियां खामियां एक ही चीज तो हुई, हाँ है, गलती अलग है, खामियां अलग है और कमियां अलग है, उन सबको लिखा है। और उन सबको लिखने के साथ साथ इनकी अच्छाइयाँ कि इनके योगदान को, हर चीज़ को भी लिखा है अच्छे से, ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा इस चीज़ को ज़्यादा दिखाया गया है। उन्हें सही भी नहीं दिखाया गया है और ना गलत दिखाया गया है, वो जो थे वो दिखाया गया है, देश में उनका जो योगदान था वो बताया गया है।